जुड़ गए हैं अबैकस एसेट मैनेजर के डायरेक्टर बिहारी लाल देवड़ा। मिस्टर देवड़ा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि अगर पैसे बनेंगे नहीं एफपीआईज के तो भारत में आएंगे क्यों? क्योंकि अगर 7% अगर मान लीजिए एक साल में अगर रुपया वीक हो जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, बाजार चल नहीं रहा है, तो नेट रिटर्न्स तो काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो कुछ तो इंतजाम करना था सरकार को, और ये सूत्रों के हवाले से सर खबर निकल के आ रही है। आपका फर्स्ट रिएक्शन इसको लेकर क्या होगा? कितना बड़ा बूस्टर होगा ये एफआईज के सेंटिमेंट को इंडिया में रिवर्स करने को लेकर? अभिषेक जी, आपका बोलना सही है। तो ये एक विशियस लूप है कि आपका रिटर्न यदि कम है तो एफआईआई बेचेगी तो पैसा बाहर जाएगा, और पैसा बाहर जाएगा तो रुपये पे थोड़ा वीकनेस पड़ेगा। आई थिंक जो इस मार्च में जो एक अलग चीज एक्स्ट्रा हुई कि भाई वॉर आपका शुरू हो गया, और वॉर की वजह से जो ऑयल इंपोर्ट है उनकी कॉस्ट आपकी बढ़ गई, तो रुपया थोड़ा ज्यादा वीक हो गया। तो काफी समय से आई थिंक इंडस्ट्री की और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की डिमांड थी कि टैक्स में कुछ राहत पर काम किया जाए, जो चाहे वो एलटीसीजी हो, एसटीटी हो या ओवरऑल हो। तो आई थिंक सरकार काफी समय से उस पर विचार कर रही थी, एंड आई थिंक अभी यदि खबरें आ रही है कि सरकार ने कुछ फैसला लिया है, ऑर्डिनेंस पास किया है या कैबिनेट ने उसको सपोर्ट किया है, तो जरूर इससे बाजार में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। आउटफ्लोज की या यदि आप एफआईआई फ्लोज की बात करें तो रफली आई थिंक करंट ईयर टू डेट 28 बिलियन नेगेटिव एफआईआई फ्लो रहे हैं, जो कि लास्ट पूरे साल में 18 बिलियन थे। लेकिन डीआईआई जो है कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग। आप देखेंगे तो 44 बिलियन इस मई एंड तक भी डीआईआई ने डाले, जो लास्ट ईयर आई थिंक पूरे साल में 90 बिलियन के आसपास थे। एक छोटा चेंज जो आप देखने को मिलेगा कि जो रिटेल फ्लो है वो आई थिंक फर्स्ट 4-5 मंथ्स के अंदर वापस पॉजिटिव हो गया। रफली $4 बिलियन का पॉजिटिव इनफ्लो जो रिटेल की वजह से जो आ रहा है, जो लास्ट ईयर नेगेटिव था वो हो गया। तो आई थिंक वाइल एफआईआई जो है काफी अलग अलग मार्केट्स में एआई ड्रिवन रैली के तहत आई थिंक चाइना, ताइवान, बाकी जगह पे जा रहे हैं, बट फंडामेंटली एक बात आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। अर्निंग ग्रोथ की यदि बात करें तो मार्च के नंबर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सारी अर्निंग्स आ चुकी है। अर्निंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड थी, रफली मिड टीन डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू और पैट के अंदर दोनों में आपको देखने को मिली। और FY27 का जो आपका एक्सपेक्टेशन है आई थिंक वो 13 से 15% का बरकरार है। कंसेंसस MSCI इंडिया जिस अर्निंग को आई थिंक एफआईआई फॉलो करती है, उसका भी कंसेंसस आई थिंक ईपीएस अभी तक FY27 ऑलमोस्ट सेम है। यस, ऑयल प्राइस हाइक की वजह से या बाकी फैक्टर्स की वजह से हम 2 से 3% अर्निंग के अंदर कुछ डाउनग्रेड देख रहे हैं, बट आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स और स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक फोकस है वो कंटिन्यू है। एक डेटा पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई डिस्पाइट एफआईआई का जितना भी सेलिंग है, रफली 250 के आसपास कंपनी में एफआईआई ने 1% से ज्यादा स्टेक अपना बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई पूरा इंडिया बेचकर अपना माल समेटकर सारा बाहर जा रही है। सिलेक्टिव बेसिस पे वहां पर भी बाइंग हो रही है, लेकिन अब इंडेक्स रीबैलेंसिंग यदि कुछ होगा या किसी और मार्केट में उन्हें डिप्लॉय करना, तो ऑब्वियसली वो यहां से पैसा निकाल कर कहीं और डालेंगे। ठीक है। मिस्टर देवड़ा, एक और चीज है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, और उसको भले ही हम तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन घाव भरने में समय तो लगता है। अब युद्ध ने वही बाजार को घाव दिए हैं, और क्रूड ऊपर गया है काफी ज्यादा, मतलब 95 96 के $96 के भाव भी हम लंबे समय तक सह तो नहीं पाएंगे। तो ये बताइए कि बाजार में जो घाव बने हैं, जो इसको सही होने में कितना समय लगेगा? क्या अभी हमें बाजार को रिकवरी की शुरुआत होने में 1-2 क्वार्टर अभी और लगने वाले हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए अभिषेक जी, इंडिया में आप देखेंगे तो इस समय आपका सबसे बड़ा जो चिंता है आपकी युद्ध है। लास्ट ईयर में आपको पूछूंगा आपकी सबसे बड़ी चिंता की क्या थी, तो आप बोलेंगे शायद टैरिफ वॉर था। उसके पहले साल में आपको पूछूंगा सबसे बड़ी चिंता क्या थी, तो आप बोलेंगे शायद रशिया यूक्रेन था। उसके पहले शायद कुछ चाइना था, उसके पहले कुछ और था। तो हर साल बाजार में कोई ना कोई चिंता का विषय तो रहा ही है। ये चिंता से आगे बढ़कर यदि हम फॉरेन फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ की तरफ देखें और ऐसे शेयर्स को देखें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है और जिस पे अर्निंग इंपैक्ट ज्यादा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक पैसा बनेगा। यस, जो सपोर्टिव मार्केट में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, बट ये क्वार्टर में भी यदि आप देखेंगे मार्च में भी, तो जो लेंडिंग स्पेस है, स्टेपल स्पेस है, टेलीकॉम स्पेस है, उसमें अर्निंग इंप्रूव हुई है। जो ऑटो, सीमेंट, कैप गुड्स, ट्रैवल में ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था तो अर्निंग वीक हुई है। लेकिन आप बहुत देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ आई है मेटल्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स के अंदर। इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था, आप रेसिडेंशियल हाउसिंग सेल्स देखेंगे तो उसमें 10 से 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है मार्च अप्रैल के जो पीरियड के अंदर। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई थोड़ा रेजिलियंस है मार्केट के अंदर डिस्पाइट व्हाटएवर वॉर इज हैपनिंग। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन का डेटा देख लीजिए, आप जीएसटी कलेक्शन का डेटा देख लीजिए। जो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन हमारी जो इकोनॉमी है
वो कंटिन्यू टू प्रोवाइड रेजिलियंस टू आवर मार्केट, और वो रहेगा। ऑयल के बारे में या फ्यूल प्राइसेस हाइक के बारे में, यस, थोड़ा इन्फ्लेशन, आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ने का अनुमान है जो वेरियस रेटिंग एजेंसी ने लगाया है। बट आई थिंक ओवरऑल आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई इंडिया स्टिल 7.5 नहीं लेकिन 7% तो ग्रो करेगा, और यदि 7% ग्रो करेगा और हम 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन के नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक ये एफआईए का रिटर्न बैक होगा या इन्वेस्टर्स का रिटर्न बैक होगा। बियॉन्ड द पॉइंट टाइम आप इसको बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हम्म हम्म ठीक है, तो पैसे बनेंगे कहाँ, सवाल ये है मिस्टर देवड़ा। अगर किसी को मान लीजिए नई स्ट्रेटजी बनानी हो, क्योंकि क्या है ना कि 5 साल पहले सिचुएशन थोड़ी और थी, और अभी जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं बड़े स्मार्ट हैं। उनको पता है कि अच्छा ठीक है, भारत में पैसे नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास नेस्डे का भी ऑप्शन है, हमारे पास कोरिया का भी ऑप्शन है। लोग डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सीख तो गए हैं। तो हमारे यहाँ आपको अट्रैक्टिव स्पेसेस कौन से नजर आ रहे हैं अगर किसी को फ्रेश मनी डिप्लॉय करना हो तो? देखिए, ये ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि भाई ये सेक्टर स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक मार्केट है, बट जैसे नॉन लेंडिंग बीएफएसआई स्पेस आप देखेंगे, जो इंश्योरेंस आपका हो गया या वेल्थ मैनेजमेंट आपका हो गया या एसेट मैनेजमेंट स्पेस हो गया, वो आई थिंक दैट कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग। कैप गुड्स के अंदर जो एआई प्ले रिलेटेड कैप गुड्स है, जैसे आपको पता होगा कि भाई डेटा सेंटर इज अ बिग थीम या एआई प्ले इज अ बिग थीम, बट डेटा सेंटर का कोई डायरेक्ट प्ले इंडिया में नहीं है। बट जो कंपनियां डेटा सेंटर्स को आई थिंक इलेक्ट्रिक पावर या बैकअप पावर या दोस काइंड ऑफ सेगमेंट्स में अप्लाई करती कैप गुड्स में, आई थिंक वहां पर थोड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ई कॉमर्स, मेडिकल डिवाइसेज, एरोस्पेस, डिफेंस में आई थिंक काफी आपको देखने को मिल रहा है। सो सिलेक्ट बेसिस पे आपको काफी सारे सेक्टर्स मिलेंगे जहां पे स्टिल आई थिंक अर्निंग ग्रोथ आ रही है और पॉसिबल है। यस, ओवरऑल आप देखेंगे तो एक शिफ्ट है प्रीमियमाइजेशन की वजह तरफ, इनोवेशन की तरफ, एआई लेड प्रोसेसिंग की तरफ, बट इसमें भी आपके पास काफी सारे बिजनेसेस हैं जहां पर आप छोटा छोटा या आई थिंक डाइवर्सिफाइड बेट ले सकते हैं। एक जो फैक्टर है कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्टेड इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, तो वो क्लियर है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज आपके लिए काम करेगा। चाहे आप 5 से 7 सेक्टर रखें या 8 से 10 सेक्टर रखें, बट डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है टू दैट एक्सटेंट। जी, आपने डेटा सेंटर की बात की मिस्टर देवड़ा, और ये वो थीम है जिसको लेकर ना कंसेंसस है कि इसमें आगे पैसा बनेगा। हालांकि आपने ये भी कहा कि कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है। कोई रियल एस्टेट से जुड़ा है, तो कोई मेटल वाली कंपनी है, तो कोई वायर एंड केबल वाली कंपनी है, कोई पावर पावर वाली कंपनी है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि आगे चल के जो ग्लोबल जो पावर डिमांड होगी, अकेले डेटा सेंटर से 3 या 4% आएगा इस सेगमेंट से। राय क्या होगी आपकी? क्या जो इंसलरी प्ले है, ये वायर एंड केबल हो गया, मेटल में हो गया, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज, क्या यहां पर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चल सकते हैं? देखिए, इसमें 3-4 टाइप के ऑक्सिलरी प्ले हैं, जैसे कि आपने बोला मेटल है, कमोडिटी है या ऑक्सिलरी प्ले है। हमारा मानना है कि जो डायरेक्ट रिलेटेड है डेटा सेंटर से, वो है पावर बैकअप सॉल्यूशन। तो हर डेटा सेंटर को 24 आवर्स पावर चाहिए, उन्हें बैकअप पावर भी चाहिए, बैकअप का बैकअप पावर भी चाहिए, बिकॉज वो बंद नहीं हो सकते। तो वो सेंस में आई थिंक हमने हमारा जो प्ले है वो पावर बैकअप कंपनीज की तरफ ज्यादा बनाया है। बट कमोडिटीज आई थिंक एक थीम, मेटल और कमोडिटी जो है एक थीम है कंटिन्यूअस इस पर्टिकुलर साल के अंदर। तो आई थिंक वहां पर भी थोड़ा एलोकेशन किया जा सकता है। डेटा सेंटर एज अ प्ले, आई थिंक इंडिया में कोई डायरेक्ट कंपनी लिस्टेड नहीं है फॉर श्योर, बट आप देखेंगे तो हर कंपनी का कहीं ना कहीं डेटा यूसेज है। ग्लोबली भी आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, आई थिंक अभी आई थिंक यूएस का एक आंकड़ा कहता है कि नेक्स्ट बेसिकली 10 साल में 1 से 1.5% आई थिंक जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस बार इंडिया में भी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाई 1 to 1.5% जो एल नीनो का इम्पैक्ट है या जो मानसून का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से गर्मी काफी बढ़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एनीवे बढ़ने वाला है। गुड न्यूज अबाउट इंडिया इज कि हमारे पास एम्पल सनलाइट है। तो जो पावर के अंदर भी है, जो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फुल्ली बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं है। काफी सारे बेसिकली आप देखेंगे सोलर कैपेसिटी हमारी जो 2030 का टारगेट था, आई थिंक हमने 2025 में ही बुक कर लिया। तो पावर बैकअप या जो पावर का जो आप सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें आई थिंक काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन, सोलर प्ले आई थिंक लास्ट ईयर एक फेवरेट थीम था लोगों का, वो आई थिंक अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि सोलर के प्राइसेस कम आ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर स्पेस में नीति आयोग का रिसेंट आई थिंक एक रोड मैप है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई यूएसडी 120 से 150 बिलियन डॉलर का जो है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन जो है हम रेडी करेंगे, जो कि इंपोर्ट रिलायंस को खत्म कर दे। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के टुवर्ड्स काम कर रही है, और ऐसे में ऑब्वियसली आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर पैसा बन सकता है।
जी। मिस्टर देवड़ा, हमेशा आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आता है और कुछ नए इनसाइट्स मिलते हैं और नए के अलावा ना मतलब लेटेस्ट मिलते हैं। मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि थोड़ा जल्दी-जल्दी आपसे संपर्क करें और आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली हमारे टाइम निकालें, ताकि जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है, वो लाभान्वित हो सके आपके इनसाइट से। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और तमाम पॉइंट्स पर अपने विचार अपने सामने रखे और हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया।